तो आज की वीडियो में आप लोग जानने वाले हो कि एचडीएफसी बैंक में आप लोग अपना चालू खाता मींस करंट अकाउंट कैसे खोल सकते हो। और करंट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना पड़ेगा। तब जाके आपको समझ में आएगा कि एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट को ओपन आप लोग कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है वीडियो के अंदर सिर्फ यही बताया जाएगा कि एचडीएफसी बैंक में करंट अकाउंट ओपन कैसे किया जाएगा, जिसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। जिसमें सबसे पहले बात आएगी एलिजिबिलिटी प्रोसेस की, यानी कि आप अगर अपना करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो एचडीएफसी बैंक में तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। दूसरा आता है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग करना उतना पॉसिबल नहीं है। और तीसरा है यहाँ पे आप लोग कैसे हाउ टू ओपन करोगे, यानी कि जो ओपनिंग का जो मेथड है वो ऑनलाइन वे में है, तो ऑनलाइन वे के बारे में भी एक्सप्लोरेशन देंगे। और अगर ऑफलाइन वे में होता ही है एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू, तो उन दोनों के बारे में बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में पता चलेगा। अगर आपको ये जानना है कि एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट क्या है, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, तो वीडियो में आप लोग पूरा बने रहो। यहाँ पे मैं उसके रेफरेंसेस भी आपको दे दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एचडीएफसी बैंक जो करंट अकाउंट है वो एक्चुअली में होता क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती तो आप हमें इंस्टेंट फीडबैक के लिए आप हमें इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें जो है इंस्टेंट फीडबैक मिल जाएगा। और साथ ही में नीचे कमेंट बॉक्स में आना है, यहाँ पे आपको लिखना सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, और एचडीएफसी बैंक में ही आपको अपना चालू खाता क्यों खोलना है, कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं प्रोसेस एंड स्टेप्स की। तो ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग फिलहाल, और वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल होता है। जैसे आप इस टाइटल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाए तो यहाँ जो फर्स्ट वेबसाइट लिंक देखने को मिल रही है, सिंपली आपको वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे, लिंक ऑटोमेटिक आपके गूगल के ब्राउजर से रीडायरेक्ट कर जाएगी। और जब रीडायरेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आपके सामने जो सर्च रिजल्ट आएगा, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी, आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आके टैप करना है। एक दूसरा केस बता दूं, यहाँ पे होगा ये कि जब आप लोग फर्स्ट वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा पहुंच जाओगे वहाँ पे loanpower.in की साइट पे, सीधा ही पहुंच जाओगे बिना यहाँ पे गूगल के सर्च रिजल्ट के भी। लेकिन जब दूसरे वेबसाइट लिंक पे आओगे तो आपको ये जो गूगल का सर्च रिजल्ट है इस पर टैप करके विजिट करना पड़ेगा। इन द सेंस आपको विजिट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग विजिट करोगे तब आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो पाएगा। सेकंड स्टेप की मैं बात करता हूँ, तो आपके फोन में जो भी कोई ब्राउजर है उसको आपको सिंपली ओपन करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे फोन में क्रोम ब्राउजर है, आप जिस भी ब्राउजर को यहाँ पे यूज़ करते हो उस ब्राउजर को यूज़ कर सकते हो। ब्राउजर को ओपन करने के बाद जो सर्च बार होता है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे कीवर्ड है इस पर सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है यहाँ पे loanpower.in, आप उसको खुद भी देख सकते हैं, जिसको मैंने जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, आपको भी जाके एक्जैक्टली यही कीवर्ड को सर्च करना होगा। loanpower.in लिख लेने के बाद जो आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके से, और जो फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगी, सिंपली आपको इस साइट पे आके कर देना है क्लिक। जैसे आप लोग साइट पे टैप कर दोगे, आप लोगों के सामने खुल जाएगा loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि कुछ इस तरीके से खुल जाएगी। अब यहाँ पे लाने के दो मेरे इंपॉर्टेंट रीजन है आप लोगों के लिए, जो कि आपको मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये देख पाओगे कि यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी बैंकिंग एंड फाइनेंस की देखने को मिल रही है, और सिर्फ बैंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है, जो कि बैंकिंग की सर्विसेज प्रोडक्ट्स उससे रिलेटेड होता है। दूसरा बताने से पहले, और इसके साथ ही एक और चीज़ है जो बताने से पहले हम लोग कंटिन्यू करते हैं एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के लिए, तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है लेफ्ट साइड में मेन्यू बार का ऑप्शन, जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि यहाँ जो बैंकिंग का सेक्शन है आपको इस पर टैप करना है। जैसे ही आप लोग बैंकिंग के सेक्शन पे टैप करोगे, देन आपको दोबारा सर्च पे आना है, सॉरी मेन्यू बार पे जाना है, और अब की बार सर्च के ऑप्शन को यूज़ करना है, क्लिक करना है इस पर, और यहाँ पे जाके आपको एक कीवर्ड लिखना होगा, जिस कीवर्ड का नाम है एचडीएफसी बैंक करंट, या फिर एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट डाल करके आप जो है सिंपली सर्च कर सकते हो। जब आप लोग इस कीवर्ड को डाल दोगे तो थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों के सामने, जैसे आप लोग सामने रिजल्ट आएंगे एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए। एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या है, तो या तो इस पे या तो रीड मोर के ऑप्शन, किसी भी आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका आर्टिकल ओपन हो जाएगा। अब जब आर्टिकल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ए टू जेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट की देखने को मिलेगी। तो कंटेंट के अंदर यहाँ पे प्रॉस कॉन्स बेनिफिट एडवांटेजेस, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे डिपॉजिट लिमिट, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। अब यहाँ पे सवाल आपका ये बनता है कि एक्चुअली में अगर जिनको नहीं पता है चालू खाता क्या होता है, तो मोटा मोटी तौर पर समझाना चाहूँ तो जो बिजनेस पर्पसेस के लिए खोले जाने वाले अकाउंट होते हैं उसी को चालू खाता कहा जाता है। और बिजनेस पर्पसेस में बहुत सारी चीज़ें आती है, कंपनीज, इंडस्ट्रीज बहुत सारी आती है, पार्टनरशिप्स के हिसाब से प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज और फॉर्म्स आते हैं जो इसके अंदर इंक्लूडिंग होते हैं बिजनेस के लिए। अब ऐसे में यहाँ पे इसको पूरा का पूरा पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को अपना बिजनेस अकाउंट खोलना है, एक तरीके से करंट अकाउंट खोलना है, तो इसके लिए आपको इस आर्टिकल को समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रॉस एंड कॉन्स के केस में और मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस के केस में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बैंक के लिए। अगर आप स्पेशली एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक्स में अपना करंट अकाउंट खोल लिया तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन बाकी बैंक्स के लिए आपको पढ़ना आवश्यक है, और इसको भी पढ़ना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसमें एक्चुअली में रेट्स ऑफ इंटरेस्ट और बाकी सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाए। और दूसरा एक और रीज़न है जहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप इसको हिंदी जैसी लैंग्वेज में खुद भी पढ़ सकते हो, और नीचे आप देखोगे आर्टिकल के बीच में तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक अप्लाई नाउ की लिंक। ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोग इस अप्लाई नाउ की लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन पे,
एंड अब आपको फाइनल पता चलेगा कि आपको करंट अकाउंट ओपन कैसे करना है। तो उसके लिए अप्लाई नाउ के लिंक पे करना है क्लिक। तो जैसे आप अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे आप सीधा पहुंच जाओगे एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शंस पे, और करंट अकाउंट के सीन पे आप आ चुके हो। देख सकते हो यहाँ पे आपको करंट अकाउंट के अलग अलग टाइप के जो है देख सकते हो कि करंट अकाउंट के अलग अलग टाइप्स के और अकाउंट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि करंट अकाउंट हो गया मैक्स एडवांटेज, इसके अलावा एसेंट करंट अकाउंट है, एक्टिव करंट अकाउंट है, प्लस हो गया, प्रीमियम हो गया, रेगुलर करंट अकाउंट है। और मेरे हिसाब से रेगुलर करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो सभी बिजनेसमैन यूज कर सकते हैं, मतलब जिसको भी करंट अकाउंट अपना खोलना है एज अ अपने बिजनेस के लिए। तो अगर कोई भी कैटेगरी अगर उनको डिफाइंड नहीं हो पा रही है तो वो सिंपली जो है रेगुलर करंट अकाउंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ऑनलाइन की तरफ हम जरूर जाएंगे, पर हमें जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप लोग नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आप जो है 2 लाख रुपए तक जो फ्री कैश पर महीने जो है यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, और उसको 25 ट्रांजेक्शन के हिसाब से कोई भी एचडीएफसी ब्रांच के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है पता ही है कि चेक कलेक्शन जो है फ्री मिल जाती है विद इन एचडीएफसी बैंक ब्रांच लोकेशन के हिसाब से। इंस्टेंट अलर्ट आपको मिल जाएगा और इंस्टा अलर्ट सर्विसेज मिल जाएगा। अगर फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए तक और उसके अप टू 50,000 रुपए तक के जो चार्जेस है उस पर 40 रुपीज़ के हिसाब से देखने को मिल जाएगा डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पे फंड्स थ्रू आरटीजीएस एंड एनईएफटी एंड यूपीआई सर्विसेज आप यूज में ला सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन नेट बैंकिंग की सर्विसेज जितनी ज़्यादा फास्ट होगी आपके बिजनेस में कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। इसके अलावा पेबल पर चेकबुक आपको नॉमिनल प्राइस में मिल जाएगा, भी पता है। हाईएस्ट जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है वो 2 लाख रुपए पर महीने है किसी भी एचडीएफसी बैंक ब्रांचेस के अकॉर्डिंग। और एक बार जब आप रजिस्टर कर लेते हो तो सिंपली आपको जो है इंस्टा अलर्ट सर्विसेज आपको मिलने शुरू हो जाएंगे आपके अकाउंट नंबर पे, जो कि आपका मोबाइल नंबर से कनेक्टेड होगा। इसके अलावा कन्वीनियंस और सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए आपसे बैंकिंग जो है वो इसी चीज़ से लेकर जो है, जैसे सपोज अगर आप डू स्टेप अगर बैंकिंग करते हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आरटीपीएस एंड एनईएफटी जैसे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। और 24 आवर्स के अंदर आपका जो इंटरनेट या फोन बैंकिंग है वो भी आपका अनेबल कर दिया जाता है, जिससे आपका ट्रांजेक्शन स्टेटस आपको शो हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो अपने फोन के माध्यम से जो है स्टॉप चेक का जो है एगो डाल सकते हो अपील। अब ऐसे में अगर एलिजिबिलिटी प्रोसेस की मैं बात करता हूं तो योग्यता बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे जिनको भी अपना अकाउंट खोलना है वो पहले बात इंडिया से होने चाहिए, रेजिडेंशियल इंडिविजुअल होने चाहिए, साथ ही में उनका कोई ना कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होना चाहिए, कोई क्लब से वो ज्वाइंट होने चाहिए, कोई एसोसिएशन से ज्वाइंट होने चाहिए, कोई पार्टनरशिप फॉर्म से ज्वाइन होना चाहिए। यहाँ पे फॉर्म्स का मतलब सिर्फ फॉर्म नहीं है, बिजनेस है, कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, इस पर भी है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म से जुड़ा होना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़े होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई ना कोई सोसाइटी से ज्वाइंट हो, एनजीओ से कनेक्टेड हो, अगर इन सब चीज़ों में अगर आप जो है एज अ पार्टनरशिप या ज्वाइंट के तौर पर काम करते हो, अगर आपने इनका स्टेक्स लिया हुआ है तो भी आप जो है अपने बिजनेस के लिए अपने करंट अकाउंट को ओपन कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन की तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी मामला हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन को समझना अब ज़्यादा कोई टफ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होने चाहिए पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे पता ही है डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, लेकिन एक बार आपको जो है शो करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होगा, जिसमें यहाँ पे ये तो आपको बिजनेस का हो गया, इसके बाद कैटेगरी में ये हो गया। इसके बाद आपको जो है बेसिकली आपके लिमिटेड जो है आपके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ये वाला इंडिविजुअल करंट अकाउंट के आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, नेशनलिस्ट प्राइवेट सेक्टर या फिर फोटो आईडी होनी चाहिए। इसके लिए आधार कार्ड यूज़ में ला सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी इट्स मिनिस्ट्रीज के भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स या फिर कोई ऐसी चीज़ें वो दिखा सकते हो। रेगुलर अथॉरिटीज़ की कोई चीज़ें हैं वो दिखा सकते हो, और ये सारी चीज़ें जो है आपके खुद के पर्सन में आ जाएगा। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, और रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट, वरना हाउस पे रहते हो, खुद का हाउस करते हो तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप शो कर सकते हो। आपका बिजनेस कहाँ स्टैब्लिश्ड है उसके लोकेशन के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो। लेकिन अब बात आती है अगर आपके बिजनेस लोकेशन और बिजनेस के वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास बिजनेस का एमओ शीट, बिजनेस का पैन कार्ड, आपके पास जीएसटी नंबर अगर आपने इशू करवाया हुआ है तो उसका क्या कह सकते हैं कि कब इशू करवाया, उस पर होने वाले कितने भी क्रेडिट हिस्ट्री है या फिर कितने ट्रांजैक्शंस वगैरह आपने इसको यूज़ में लाया हुआ है, कहाँ यूज़ किया है, उसके लिस्ट। और साथ ही में आईटीआर फाइल पिछले 3 सालों की यानी इनकम टैक्स रिपोर्ट की पिछले 1 सालों की भी चल जाएगी, और बैंक स्टेटमेंट पिछले 1 सालों की। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहे हैं जो कि आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से आपके बिजनेस को सर्टिफाइड किया गया है या नहीं किया गया, स्टेट एंड सेंट्रल के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस को सर्टिफाइड किया गया है नहीं किया गया, वो सब चीज़ भी यहाँ पे आप दिखा सकते हो। ये तो बात हो गई ये सारी चीज़ों की। अब अगर हम बात करते हैं अप्लाई करने की, तो अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो आप सीधा पहुंच जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस टाइप पे खोलना चाहते हो। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे खोलना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया, इसके बाद आपको वेट करना है, और थोड़ी देर में देख सकते हो कि यहाँ पे हमसे जो है एक चैटबॉट हमसे बात करना शुरू कर देगा, जो हमें बताएगा कि हमें कैसे कैसे अपना कौन सा हमें करंट अकाउंट ओपन करना है। तो हमें हमारे बिजनेस का नाम पूछेगा, तो यहाँ पे मैं अगर बिजनेस का नाम डाल दूँ सिर्फ ऐसे करके, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे है ये, जैसे मैंने ऐसे करके डाल दिया। इसके बाद ये पूछा जाएगा कि पिन कोड बताना है, पिन कोड बता दिया अगर हमने, तो इसके बाद पूछा जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर, ये देख सकते हैं। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह के रिलेटेड जो है आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक की सपोर्ट टीम, तो यहाँ पे आपके लिए ईजी हो जाएगा। जहाँ तक बात रहती है एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू,
तो जहाँ तक बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंशियल इंडिविजुअल। यहाँ पे करंट पे टिक करना है आप लोगों ने, और हम कौन सा वाला करंट अकाउंट यानी रेगुलर करंट अकाउंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं उस पर टिक मार्क करके आगे बढ़ जाना है। डॉक्यूमेंट जो मैंने बता दिए हैं उनको आपको इसके साथ में अटैच कर देना है। कुल 6 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। इसी के साथ में आपको 2 रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटो विद ऑथेंटिक सिग्नेचर, और जो सेगमेंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया उसको आपको भर लेना है। कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म को भर करके जो भी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके इसके बाद जो आपका इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट और एवरेज मंथली बैलेंस का जो अमाउंट है, दोनों को साथ में जोड़ करके जिस भी एचडीएफसी बैंक के ब्रांच में आप लोग अपना अकाउंट खोलना चाहते हो वहां पे आके सिंपली ओपन कर सकते हो। तो सिंपली तरीका है जहां पे आप लोग अपना जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप जो है पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ये टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी जो कि दिख रही है, यहाँ पे आप पा सकते हो। वरना सबसे आसान तरीका 2 है, एक तो ब्रांच पे ही जा रहे हो तो ऑन द स्पॉट बोरो कर सकते हो, वरना आप लोग एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल साइट से ही पा सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, कोई भी डाउट नहीं है। और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले। बाय।